बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए दलित वोट बैंक को साधने के लिए खूब रणनीति बन रही है। राज्य की 19.65% आबादी अनुसूचित जाति समुदाय से आती है और इनके लिए 38 विधानसभा सीटें आरक्षित है। मुख्य रूप से इन सीटों पर कब्जे के लिए सभी दलों और गठबंधन ने पिछले काफी समय से खूब जोर लगा रखा है और पिछले कुछ समय से इसकी कोशिशें और बढ़ा दी गई है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अब इन 38 सीटों में से एनडीए और महागठबंधन ने 19 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में किन 5 वजहों से एनडीए महागठबंधन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए ने दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई अहम दलों को अपने साथ जोड़ लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जैसी पार्टियां अब पूरी तरह से एनडीए गठबंधन की हिस्सा है। इन दलों का बिहार में दलित वोटर्स पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। लोजपा रामविलास खासकर पासवान समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, जो राज्य की दलित आबादी का 5.3% हिस्सा है। वही बात करें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी का मुशहर समुदाय पर अच्छा खासा प्रभाव है, जिसकी लगभग 3% जनसंख्या है। 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास ने अकेले चुनाव लड़ा था, जिससे एनडीए को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं और बिहार के विभिन्न जिलों में जनसभाएं कर रहे हैं, जिससे पासवान वोट बैंक को सीधे एनडीए के पक्ष में मोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दलित समाज में गहरी पकड़ है। उनके शासनकाल में दलितों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दलित जातियों के वर्गीकरण की। जातिगत जनगणना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति छात्रवृत्ति योजना, इसके अलावा दलित बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की पहल। इसके अलावा जदयू आगामी 13 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर पटना के बापू ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसके एक दिन बाद ही 14 अप्रैल को दलित बस्तियों में दीपोत्सव की तैयारी है। मोदी सरकार ने दलितों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जो एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इनमें से कुछ योजनाओं की जिक्र करें तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जो दलित बहुल गांव में विकास के लिए चलाई गई है। स्टैंड अप इंडिया योजना, जो SC/ST उद्यमियों को ऋण की सुविधा देने के लिए चलाई गई है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन स्कॉलरशिप योजना। इन योजनाओं से दलित समुदाय में मोदी सरकार की छवि मजबूत हुई है, जो एनडीए के लिए प्लस पॉइंट बन सकता है। वहीं महागठबंधन में दलित वोट बैंक को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच खींचतान देखी जा रही है। हाल ही में कांग्रेस ने जाटव समुदाय से आने वाले राजेश कुमार राम को बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, ताकि दलित वोट बैंक को साधा जा सके। लेकिन कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी के चलते इसका पूरा फायदा मिलने की संभावना बेहद कम है। बात कर ले राजद की, तो राजद की ओर से तेजस्वी यादव दलित वोटरों को साधने में लगे हुए हैं, लेकिन पासवान और मुसहर जाति जैसी प्रमुख दलित जातियों पर उनकी पकड़ कमजोर है। 2020 के चुनाव में राजद को 10, कांग्रेस को 4 और CPI-ML को 4 सीटें हासिल हुई थी। वही भाजपा और जदयू को 8 और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 3 सीटें मिली थी। तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन ने पूरी रणनीति बना ली है कि जो 36 दलित सीटें उस पर अपना कब्जा जमाया जा सके। इसके लिए उनके पास सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो वो है चिराग पासवान, जो कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और गया से सांसद जीतन राम मांझी, जो कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक हैं। और बात करें इन दोनों नेताओं की, तो इन दोनों नेताओं की अपनी जातियों पर अच्छी खासी पकड़ है और इनकी संख्या भी बिहार में अच्छे खासे तादाद में है। बहरहाल आपको इस खबर को लेकर जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।